रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तो आप संभार, ये नाही दुनिया बावरी, ये रच्यो माया ख्याल। ये नाही दुनिया बावरी, ये रच्यो माया ख्याल। श्री जी ने कहा इस जगत में मत भूलो, खुद को संभालो, खुद को संभालो। श्री जी अपने मन को कह रहे हैं और हमको कह रहे हैं। और संसार के लोग ना समझ तो नहीं है, है ना। ये रच्यो माया ख्याल, ये संसार का नाटक जो है सिर्फ कल्पना का, ख्याल का विस्तार है। इसलिए रे मन त्रिषा न बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए, है ना। सुंदर साथ जी, यहाँ तो मृग तृष्णा के समान सुख है, तृप्ति नहीं होगी। प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए, प्रतिबिंब मात्र सुख है, पकड़ा नहीं जा सकता। जिस प्रकार जीव जलचर जल बिना ना रहे, जल के जीव जल के बिना रह नहीं सकते, तो माया में रहने वाले माया के बिना नहीं रह सकते। आप तो माया भी नहीं हो। माया के जीवों को आप प्रयत्न कर लो, वो माया से नहीं निकलेंगे। जो तू करे अनेक उपाय, इसलिए कहा तू कर, तेरी होती अवेरी। विलम्ब हो रहा है भजन भक्ति में, आप भजन करो। आप संसार में मत भूलो, मन अपने आप को संसार से निकाल रहे हैं। संसार से तृप्ति नहीं होगी। थोड़ा इस बात पर विचार करते हैं। सुंदर साथ जी, हमें और प्राणियों की तरह संसार में नहीं भूलना है, यही कहते हैं श्री जी। क्योंकि हम औरों से श्रेष्ठ है, हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है ना। तो इस जन्म से, है ना, कोई हम विशिष्ट लाभ प्राप्त न करें तो जन्म व्यर्थ है ना। यदि हम सांसारिक सुख वैभव में असत्य है, जो जड़ है, जो यहाँ का विलास सुख उपभोग, सब इन्हीं भोगों में ही हम, जो मृग तृष्णा के समान है। महामती ने कहा तृषा न बुझे, संसार से तृप्ति नहीं होगी, तो इन्हीं भोग वासनाओं में हम फंसे रहेंगे तो क्या होगा? हम कैसे सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकेंगे? कैसे? नहीं होगे। तो मनुष्य जन्म से तो बहुत बड़ी लाभ होनी चाहिए, बहुत बड़ा लाभ होना चाहिए। खाना पीना सोना, ये तो सांसारिक भोगजनित सुख है। और ये पशु भी करते हैं, कीट पतंग भी करते हैं, नीच योनि में भी ये सुख मिल सकता है। और हमने तो मनुष्य जन्म पाया, बाकी को तो अभी टाइम लगेगा। और हम इसी सुख की प्राप्ति में समय बिता देंगे तो कीट और पतंग और भेड़ बकरी गाय के बराबर हो गए। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। मनुष्य देहम दुर्लभम प्राप्य। हम ऐसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वेदों की सुक्ति सुन रहे हैं, श्रीमुख वाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और फिर माया की कल्पना में घुसे हुए हैं। इसलिए तो महामती ने कहा रे मन भूल ना, ये रच्यो माया ख्याल। आप इस संसार के जीव नहीं हो, मत भूलो, है ना। ये प्रकाशानंद नहीं बोल रहे हैं, महामती बोल रहे हैं। वृथा का निगम हो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानक हो खंड भरत नो श्रेष्ठ कुली सिरदार, है ना। तो ब्रह्म सृष्टि, हम सब ब्रह्मधाम की निरर्थक जीवन जापन कर रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तुलसीदास जी ने कहा, पाही न जेहि परलोक संवारा। ये हमारा मानव जीवन सच्चे सुख, अखंड सुख, धाम धनी का सुख प्राप्ति का साधन है। और साधन भी कैसे? उत्तम साधन धाम। ये मानव तन सूर दुर्लभ है और उत्तम साधन है भगवत प्राप्ति की। तो इस तन के द्वारा परमात्मा की धनी की प्राप्ति होती है निश्चित, है ना। तो इसी तन के द्वारा समझना है। क्या समझना है?
संसार की संपूर्ण रचना सपनवत है रे मन, सृष्टि सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। यहाँ पर व्यर्थ पुकारना व्यर्थ है। असत सत को ना मिले, श्री जी कहते हैं संसार के लोगों को कितना पुकारोगे, ये तो असत है, संसार में लिप्त है, वे अखंड तत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो छोड़ आप विकार, आपका एक ही काम है अपने विकारों को त्याग दे। शास्त्रों ने, संतों ने तो कमी नहीं छोड़ी समझाने में, है ना। मनुष्य तन प्राप्त कर, ज्ञान अर्जन कर, संतों का संग कर, चार पदार्थ पाकर के भी अधिकांश लोग स्त्री में, पुत्र आदि में, विषयजन्य सुखों में भूले हुए हैं। इसी को परम सुख मानते हैं, मोहित है इसी में। परम सुख ये थोड़ी है। इसके लिए, धाम धनी के लिए, परम सुख के लिए प्रयत्न करने वाले तो कोई बिरले हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बताया, अध्याय 7 3 नंबर श्लोक में बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम, फिर कस्मिन् मा वेत्ति तत्वतः, कस्मिन् मा वेत्ति तत्वतः। क्या कहा? हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य, हजारों मनुष्य में एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। अब प्रयत्नशील तो हजारों है, उनमें से, उन प्रयत्न करने वालों में से कोई एक पुरुष, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे परायण होकर मेरे को तत्वतः जानता है, चाहता है, मुझ में लीन होता है। श्री जी ने तो कह दिया, सुपन का घर नींद में, स्वप्न के जीवों का घर नींद, स्वप्न में निंद्रा से उत्पत्ति हुई है, सो रहना नींद बिगर। सपनवत संसार के लोग नहीं रह सकते संसार के बिना। या को कोट बेर परमो दिए, रेमन सुपन का घर नींद में, सो रहे नींद बिकर। या को कोट बेर परमो दिए तो भी गले नहीं पत्थर, करोड़ों उपदेश दो फिर भी पाषाण, इनका जो हृदय जो पाषाण तुल्य है वो नहीं द्रवित होता। लेकिन इनमें से कोई परमधाम की सुरता आई होगी, संसार में तो आई है ना परमधाम की वासनाएं, वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर, अपनी चाल चलन परिपाटी। वो कैसे छोड़ सकती है संसार में धाम की सुरताएं। परम धाम संबंधित लिखा है, सुपन में एक शब्द सुनते, परम धाम संबंधित एक शब्द भी अगर वो उनको सुनाई दे तो उड़ जासी निंदर। एक शब्द धाम की शब्द सुनते ही उड़ जासी, उनकी अज्ञानता उड़ जाएगी, माया उड़ जाएगी, टूट जाएगी, मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यही बात तो श्री कृष्ण ने कहा। हजारों में से, हजारों मनुष्य में से कोई एक विरले परमात्मा को जानता है तत्वतः। तो कुछ थोड़े बहुत सज्जन अखंड सुख को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी को तो कोई लेना देना नहीं। और उनमें से भी कोई बिरले ही आखिर में मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए महामती ने कहा, संसार में अल्पज्ञ नहीं है, सब नासमझ नहीं है। नासमझ होते तो पुकारते और समझदार बनाते, नासमझ नहीं है, छोड़ दो। खुद कह रहे हैं व्यर्थ पुकार हो रहा है, हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कहते हैं श्री जी। ये अज्ञान रूपी निंद्रा के बिना ये जीव नहीं रह सकते, इनको पुकारना व्यर्थ है, खुद को सुधारना है। कोट वेर परमोदी या को तो भी गले नहीं पत्थर। इनके हृदय में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ये गलने वाले नहीं हैं। श्री जी तो पुकारते हैं फिर भी।
सोते से सबको जागृत करते हैं, पुकारते हैं। तो अपने आप को भी देखो, पहचानो, ऐसा कहते हैं श्री जी। देखो आप कौन हो, मनुष्य तन कितना अनमोल रत्न है, उसको देखो, है ना। इस तन के तुल्य करोड़ों वैकुंठ के राज भी तुच्छ है, तुच्छ दिखता है, इसके बराबरी कौन कर सकता है। तो इस अमूल्य रत्न मानव जीवन को आप वृथा मत गमाओ, ऐसा कहते हैं श्री जी। लेकिन पत्थर दिल पाषाण तुल्य हृदय द्रवित नहीं होता। हीरा समान जीवन, इससे कचरा बोहर रहे हो आप, है ना। सच्चे शाश्वत अखंड दिव्य रस सच्चिदानंदमय सुख, इसे छोड़ रहे हो। आप तो उस परम धाम में विचरण करते थे, वो दिव्य सुख में रहते थे। अब उसी सुख को प्राप्त करो, वही आनंद है। संसार से ये सुख प्राप्त नहीं होती। रे मन तृषा न बुझे, यहां से संसार से तृप्ति नहीं होगी आपको, जितना भी कर लो, कमा लो, खा लो। हे ब्रह्म सृष्टियों, जब तक अविनाशी सच्चिदानंद घन धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्जी श्री कृष्ण, उनकी वास्तविक सुख सागर में हम जब तक नहीं डूबेंगे, उसको नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमको सुख, चैन, शांति नहीं मिलने वाली। यह कहते हैं श्री जी। तब तक तो अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। जैसे अनेकों नदियां है ना, हिमालय आदि पर्वतों में से निकलती है ना नदियां, और वहां से निकलकर पृथ्वी में से गुजरती हुई, छिन्न भिन्न करती हुई, इधर उधर भटकती हुई, ठोकरें खाती हुई नदियां जब जाकर के सागर में समा जाती है नदियां, तब उन नदियों को चैन की नींद आती है। तब तक तो कहाँ आती है नदी को शांति? कब मिलती है? जब सागर में समाती है। क्यों? मूल स्थान को प्राप्त हुई, इसीलिए। तो हमें भी मूल स्थान को प्राप्त होना है, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। हद बेहद पार की, है ना, क्षर अक्षर से भी परे की वो जो रसानंद स्वरूप धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज्य की उस पूर्णतम परम धाम की, जहां कीट से लेकर हस्ती तक, घास से लेकर तरोवर तक, वृक्ष तक, जड़ से लेकर चेतन तक, पृथ्वी से लेकर पांचों तत्व तक, सबके सब साथियों परम धाम में आत्म स्वरूप है, चेतन है, अखंड है, शाश्वत है, मधुर है। उस 25 पक्ष परम धाम, उस वास्तविक सुख सागर को हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक शंकराचार्य जी ने कहा है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दशा हो जाएगी। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, है ना। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो ताना वाना ये तो लगा ही रहेगा जब तक उसे प्राप्त नहीं करेंगे। जन्म मरण रूप यातनाएं जीव को भोगनी पड़ती है, बारंबार जन्मना पड़ता है ना। फिर भी ये जीव देखिए वास्तविक सुख को भुला बैठा है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सद शब्द को सोई चिने, सत्य वचनों को वही पहचान सकेगी। जो वस्तुतः होए वासना ब्रह्म, जो ब्रह्मधाम की ब्रह्म वासना होगी। ये तो असत उल्टी एक खेल रच्यो है, संसार का जो खेल है ये तो उल्टी माया ने रचा है, संसार माया का। इसीलिए सब कुछ भ्रमपूर्ण है, देत देखाई सब भ्रम। यहाँ पर सब कुछ भ्रम है, भास मात्र सुख है, सब कुछ भ्रम ही भ्रम दिखाई देता है। तो इसलिए कहा, रे मन भूलना महामत। हम अपने अपने मन को समझाएं,
संसार के झूठी रीति रिवाजों को देखकर, चकाचौंध को देखकर मत भूलो ना, खुद को संभालो, अपने आप को समझाना है। संसार की सभी काम धंधा करते हुए भी साथियों मन को सदा धनी के चरणों में ही रखना चाहिए। ये बात श्री जी ने बताई। सुरता ये कई राखिए मोल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे है जाही। है ना, इन वचनों को, इन चौपाइयों को, इन भावों को, विचारों को ब्रह्म वासना जान सकेगी, है ना। इसीलिए लिखा, वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर, है ना। ब्रह्म आत्माओं के सिवाय कौन पहचानेगा इन वचनों को, है ना। इसलिए तो ब्रह्म आत्माएं निर्मल होती है, पवित्र होती है, इन वचनों को जानती है, समझती है, पहचानती है। निर्मल होना यही उपाय है ना। परम पद सुख उसके योग्य हो जाते हैं ब्रह्म सृष्टि। खाते पीते उड़ते बैठते सोते सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक को जाकी असल हक निस्वत। ब्रह्म सृष्टि तो धाम धनी का स्मरण निरंतर रात दिन करती रहती है, क्योंकि वो समझती है ये रच्यो माया ख्याल। दुनिया तो, संसार तो कल्पना का विस्तार है, माया ने रचा है। वो जो सांसारिक संकल्प है, विकल्प है, उससे वो दूर रहते हैं। एकांत शुद्ध दशा में होकर धामधनी का भजन करते रहते हैं ब्रह्मष्टि, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, लगन से। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, है ना, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। गीता में 9 अध्याय में 22वां श्लोक में ये लिखा है। जो अनन्य प्रेमी, इसका भावार्थ है जो अनन्य प्रेमी है, भक्त है, श्री कृष्ण कहते हैं मुझको निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करते रहते हैं, वो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले भक्त, उसका मैं योगक्षम मैं स्वयं उठाता हूँ, योगक्षम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, ऐसा लिखा है गीता में। तो श्री जी ने हमें यही तो उपदेश दिया। रात दिन निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। श्री कृष्ण ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानम मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर, है ना। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके जोड़ के मेरे परायण होकर ये जीव मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन को समझाया, क्योंकि न में भक्त प्रणश्यति है अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, जो भजन भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो श्री कृष्ण ने कहा कोई अतिशय दुराचारी जो हो, है ना, वो भी अनन्य भाव से कृष्ण भक्त बनकर कृष्ण को भजता है, वो साधु है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अपिचित शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। लेकिन उसको भी जिम्मेवारी निभानी है ना, यथार्थ निश्चय वाला हो वो, उसने भली भांति निश्चय कर लिया हो कि परमात्मा के सिवाय भजन, उनके भजन के सिवाय कुछ भी नहीं है। श्री जी ने कहा ना, भजन बिना सब नरक है, और ये तो ब्रह्म सृष्टि समझ सकती है। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। बाकी तो सब नरक के समान दुखदायी, भजन भक्ति सार है। दम न छोड़े मासुक को जाके असल हक निस्वत। सुंदर साथ जी, हम सब के लिए है ना परम पद
परम सुख की प्राप्ति संभव है। हम भी ब्रह्म सृष्टि की रहनी की इन्हीं तरह रह सकते हैं, लेकिन संसार के काम धंधा करते हुए गोपी भाव रखनी है, सदा मन को राज्य के चरणों में रखनी है। पगला एरे प्रमाण सुंदर साज जी श्री जी ने बताया, ऐसा करो। ये प्रकाशानंद नहीं कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं। ब्रजमंडल की गोपियों को देखो, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की सद्भावनाओं को देखो। हाँ, इसी मार्ग को हम सब अपनाएं, अनुसरण करें, ऐसा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। यही ब्रह्म सृष्टियों की मार्ग है, गोपियों की मार्ग। इसी मार्ग को हमें अपनाना है, प्राणनाथ जी कहते हैं, है ना। काम क्रोध आदि विकारों से छूटना हो, संसार से छूटना हो, धाम धनी का सुख चाहिए, दिव्य परम धाम का सुख चाहिए आपको, परात्पर ब्रह्मानंद सुख आपको चाहिए, तो ये आपको करना होगा। ब्रह्म धाम के अधिकारी बनना है, परम धाम जाना है, तो ये करना है। लेकिन संसार को झूठा समझना, मृग तृष्णा के समान सपनवत समझना, है ना, संसार का जरा मात्र भी लेस मात्र भी रहा न जाए, रहे नहीं तो फिर उस सुख के अधिकारी हम नहीं हो सकेंगे, ऐसा महामती ने बताया। उन्होंने कहा, भजन बिना सब नरक है और पची पची मरिए माही, पची पची मरिए माही। तो धाम धनी के गुण गाय कर पकड़ पीऊ पीऊ के पाए, ऐसा लिखा है ना। सुखे बैठे सुख पाल में, देसी वतन पहुंचाए, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो भजन भक्ति निश्चय हमें निर्मल बनाकर परम सुख प्राप्त करवा देता है। धाम धनी के साथ असल निष्वत हमें रखना है, ये हमें करना है। धाम धनी का स्मरण निरंतर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और सांसारिक संकल्पों से हमें दूर रहना है। बस इतना ही करना है। कितना सरल और सुलभ उपाय है, देखिए तो। सच्चा सुख, आनंद की प्राप्ति इसी उपाय से हमें हो सकती है। सुंदर साज जी, समय हो चुकी है, आइए अब हम एक सुंदर भजन प्रस्तुत करूंगा, हम सब मिलकर भजन श्रवण करेंगे। शेष चर्चा हम कल करेंगे। संसार सपनवत है, छोड़कर एक दिन जाना है, इसी भाव को यह भजन प्रस्तुत करेगा। छोड़ इसे है जाना एक दिन, है ये देश बेगाना रे बंदे, है ये देश बेगाना। कोई आए और कोई जाए, कोई आए और कोई जाए, जगत मुसाफिर खाना। छोड़ी से है जाना एक दिन, है ये देश बेगाना रे बंदे, है ये देश बेगाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ जोड़ बना लाख करोड़ी। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ जोड़ बना लाख करोड़ी। मोह ममता की चादर ओढ़ी, मोह ममता की चादर ओढ़ी, लालच किया सिराना। छोड़ी से है जाना एक दिन, है ये देश बेगाना रे बंदे, है ये देश बेगाना। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दो दिन का यहाँ रैन बसेरा।
एक दिन सबको उठा के डेरा, एक दिन सबको उठा के डेरा, होना पड़े रवाना, छोड़ी से है जाना एक दिन, है ये देश बेगाना रे बंदे, है ये देश बेगाना। इसलिए परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित, छोड़ी से है जाना एक दिन, है ये देश बेगाना रे बंदे, है ये देश बेगाना, है ये देश बेगाना। आइए भजन पश्चात अब हम चौपाई दोहरा रहे हैं। चौपाई नंबर 6। कल शेष चौपाई जो बाकी चौपाई हम कल आगे करेंगे, 3 चौपाई बाकी है। सत शब्द को सोई चिन्हे, जो होए वासना ब्रह्मा, ए तो असत उल्टिए खेल रचो है, देत दिखाई सब भरम, देत दिखाई सब भरम। सत्संग आपको अच्छा लगता हो, सत्संग सुनकर आपको आनंद आता हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और अधिकाधिक जनता तक शेयर करें इस वीडियो को, सत्संग को, और पुण्य कमाएं। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए खुश रहें और आनंदित रहें। सभी को मेरा प्रणाम।